साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका विकास सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2B का के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व किया था। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं आज उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ये क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब ये कह क्या रहा है, ये जो एक बहुपद है और ये बहुपद कैसा है, ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको इसको सॉल्व करके इसके शून्यकों को ज्ञात करना है और फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, वही इसका जो मिडिल टर्म है, मध्य पद है, उसको हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि अगर उनको ऐड कर दें तो -4s आए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 4s² आए। देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 4s²। अब -4s, इसको ऐसे दो पदों में हमको तोड़ना है, ब्रेक करना है कि अगर इनको ऐड कर दें तो -4s आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 4s² आ जाए। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे और 9 में भी पढ़े होंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो देखते हैं इसको। तो जाहिर सी बात ये हो गया आपका 2s - 2s + 1। क्यों? क्योंकि -2s और -2s अगर इनको ऐड करेंगे तो -4s हो जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2s कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2s - 1 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया जाएगा तो 2s - 1 बराबर 0। इनको सबको 0 के बराबर रखना है। बराबर क्यों 0 रखना है? क्योंकि हमें पता है कि इनके जो शून्यक प्राप्त होंगे उनको अगर इसमें हम पुट करेंगे, शून्यकों के मान को इसमें हम रख देंगे तो हमको 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 2s - 1, 2s - 1, जो कॉमन जो टर्म यहाँ आएगा वही यहाँ भी आना चाहिए। अब यहाँ सेम है, 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन बाहर निकालते हैं। ये आ जाएगा 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये आपका दोनों एक ही है, एक ही चीज़ आ गया है, एक ही तरह के फैक्टर हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2s - 1 होल स्क्वायर बराबर 0, या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2s - 1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर 1 implies that s बराबर 1/2। इसके दोनों शून्यक एक ही आएंगे। यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा है
तो इसका मतलब इसके दोनों शून्यक एक जैसे ही आएंगे, इसलिए इसके जो शून्यक हमें प्राप्त हुए वो यस बराबर 1/2 कामा है ये 1/2 दो शून्यक आए। अब सत्यता की जांच बता चुके हैं, तो द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं उनको नाम दे देते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। अब हमको आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स नहीं दिया गया है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो लड़के बुद्धिमान हैं तुरंत दिमाग लगा लेंगे। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो ये आप ये इसको हम लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए माइनस के साथ। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या आ रहा है 1 + 2 + 1 + 2 हाफ हाफ बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्योंकि हमने मान लिया है इसको, एक को अल्फा नाम दे दिया है, एक को बीटा नाम दे दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर इनको ऐड करेंगे तो 1/2 + 1/2 बराबर 1। अब b माइनस बी बाई ए इस बराबर है। तो हमने बताया था ना आपको, अब यहाँ से कंपेयर करिए आप, यहाँ माइनस बी के स्थान पर -4 है, तो जहाँ b है वहाँ -4 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है आपके फार्मूले के हिसाब से, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे इसको, b के स्थान पर 4 और a के स्थान पर आपका 4 है, a के स्थान पर भी 4 है, तो इसको भी 4 लिख देंगे। तो 4/4 बराबर 1। अतः ये आपका जो समीकरण है इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा देखते हैं। अब इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, ये क्रम से नहीं लिखा है, तो पहले इसको हम क्रम से लिख ले रहे हैं। ये आपका इसे लिखा जाएगा, क्रम से लिख लेते हैं, x² - 7x - 3 बराबर 0। अब ये सही क्रम में लिखा हुआ है। अब वही मिडिल टर्म में, यानी कि मध्य पद को हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, तो पहले -3 का 6 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, जो परिणाम आएगा, तो मिडिल टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आ जाए, और ऐड कर दे तो -7x आ जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, -18x² -18x²। अब कोई ऐसी संख्या हमको ढूंढना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो -18x² आए, और अगर उनको आपस में ऐड कर दें तो -7x आए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी संख्याएं कौन दो संख्याएं हो सकती हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो -18 आए और ऐड कर दें तो -7 आए।
ऐसी संख्याएं हैं 9 दून 18, -9 और +2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखिए 6x² -9x + 2x -3 = 0। अब आप देख सकते हैं -9x + 2x, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -9x + 2x को, तो सीधे -18x² आ रहा है। अब अगर ऐड कर दें तो -9x + 2x, -9x के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये संख्या बड़ी है तो इसलिए चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है अलजेब्रा में। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x -3। अब जो यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे आ रहा है 2x -3, वही यहाँ भी आना चाहिए, तो प्लस। अब यहाँ पे तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है और ऐसे ही पद को यहाँ भी लाना है, इसलिए हम वहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। 2x -3 = 0। अब आप देख सकते हैं ये टर्म सेम है, इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। 2x -3 और 3x + 1, इसका फैक्टराइजेशन हो गया बराबर 0। एक बार 2x -3 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे। अब देखते हैं, पहले हम 2x -3 = 0 लिखेंगे, इसलिए या इसको लिख सकते 2x = 3 या x = 3/2। और अब इसको लिख सकते हैं दूसरे फैक्टर को लिख सकते हैं 3x + 1 = 0। अब इसको उधर ले जाएंगे, दाहिने तरफ 1 को ले जाएंगे, 3x = -1 या x = -1/3। अब देखिए x के 2 मान आ रहे हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 मान आ रहे हैं, अर्थात इसके 2 शून्यक हुए। एक का नाम दे देते हैं अल्फा, एक का नाम दे देते हैं बीटा। मान लेते हैं अल्फा = 3/2 आ गया, और आपका बीटा बराबर ये मान लेते हैं, बीटा बराबर हो गया आपका -1/3। अब सत्यता की जांच करेंगे भाई, सत्यता की जांच कैसे करेंगे? वैसे करेंगे जैसे इसमें किया गया है। तो अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग कितना आ रहा है? तो अल्फा + बीटा = 3/2 + 1/3। ये आपका माइनस में है, आपकी सुविधा के अनुसार इसको कोष्टक में लिख दिया गया, 3/2 -1/3 कितना आया? बराबर
9 इसका एलसीएम आ गया 6, 2 3 का एलसीएम आ गया 6, 3 यहाँ हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 2। आपका 2 3 का एलसीएम आया 6। अब 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब 3 का इसमें भाग करेंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 3 दुनाई 6, फिर 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये आएगा 7/6। ये तो हम शून्यकों का जो योग आया है शून्यकों का वो आया 7/6। अब गुणांक, अब हमको गुणांक लेना है। P 3/2 2x 3/2 3x कॉमन ले लिया। थोड़ा गलती हो गया है, गलत हो रहा है लगता है, देखते हैं इसको अभी। थ्री एक्स 2x माइनस नहीं, हम यहाँ देख रहे थे, हमको यहाँ देखना चाहिए जब क्रम से लिख दिए हैं तो। अब इसको देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ से उठा लीजिए, b के स्थान पर -7 है तो यहाँ माइनस ऑलरेडी फार्मूले के हिसाब से है, और ये आपका ऐसे 7 है और ये आपका 6 दिया ही है, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 7/6। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4u² प्लस 8u दिया गया है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये जो समीकरण है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब इसके पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो मिश्रित द्विघात समीकरण है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। ऐसा समीकरण नहीं, सॉरी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, सॉरी, ये 8u दिया गया है। अगर ये वाला टर्म नहीं होता, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होता, तब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसमें तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, अचर पद है नहीं, यानी सी वाला पार्ट है नहीं, यानी ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ सी वाला पद गोल है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें कॉमन क्या बन रहा है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। इसमें क्या बन रहा है, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें 4u कॉमन लेंगे। 4u कॉमन लेंगे तो 2u प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम, अब 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर हमारे पास 2 संख्याएं ऐसे हो या 2 बीजीय व्यंजक ऐसे हो, मान लीजिए a b
बराबर 0, तो a बराबर 0 और b बराबर 0 ऐसे होता है। तो इसी फॉर्म में है ये। अब देखिए एक बार हम क्या लिखेंगे, या 4u बराबर 0 या u बराबर 0। अब इस वाले को ले रहे हैं, 2u प्लस 2 बराबर 0, 2u बराबर -2, या u बराबर -2/2 बराबर -1। इसके दो शून्य का है, एक आया आपका -1, एक आया 0। अब इसको -1 या 0 यहीं रख के देख लेते हैं, क्या ये सत्य है। अगर हम 0 रख देते हैं u के स्थान पर, तो 0 का वर्ग 0, 4 × 0, 0 बराबर 0 हो गया। क्या ये ऋण 1 रखने से ये संतुष्ट होगा। अगर -1 यहाँ पे रख रहे हैं तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1 ही होगा, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 लिखेंगे तो -8 हो जाएगा। कहने का मतलब -8, 4 प्लस -8, -4 बराबर 0, ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि ये गलत चालू किया गया है। हाँ हाँ, गलत है, सही है। अब इसको फिर सॉल्व करें यार, देखते हैं। ये यहाँ से गलत हो गया, दिमाग कहीं दूसरी जगह था। ये सवाल ही गलत सॉल्व कर दिया गया जल्दबाजी में। देखिए यहाँ पे 2u कॉमन होगा, 2u, तो ये हो जाएगा आपका 2u प्लस, हाँ नहीं, यहाँ पे 4u² है प्लस 8u है। अरे यार, ये कीड़ा कहाँ चढ़ रहा है। नहीं, आपका 4u² प्लस 8u है। नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन छोटा लेकिन बड़ा खतरनाक है। चलो इसको डिलीट किए देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें 4u कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। अब ले रहे हैं, अब ये दो, अब सही गुणनखंड हुआ शायद इसका। एक हो गया आपका 4u, एक हो गया u प्लस 2 बराबर 0। तो पहले 4u बराबर 0 लिखते हैं, 4u बराबर 0 या u बराबर 0 आया। अब दूसरे को देखते हैं, u प्लस 2 बराबर 0 या u बराबर -2।
ये हुआ आपका। अब इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर 0, ये हो गया आपका बीटा बराबर -2। तो आपका क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस -2 बराबर -2। यहीं से देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, तो -8/4 बराबर 4 दूनी 8, 2। और देख लेते हैं इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2 बराबर कितना हुआ, 0। और फार्मूले के हिसाब से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब यहाँ पे तो c वाला टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 है यहाँ पे, तो 0/a, ए आपका कितना है, 4। 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यही आपके सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ये है आपका t² -15, t² -15। अब इसका हमको खंड करना है। ये है आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर जबकि ये वाला आपका समीकरण है, ये आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है, इसके वजह से इसको मिश्रित द्विघात समीकरण बोलते हैं। ये जो बीच वाला मिडिल टर्म है उसके कारण। अब यहाँ पे ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब इसका कैसे खंड करेंगे, अब आप लोग इसको गौर से देखें। अगर कोई संख्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 7 है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 7 को, इसको हम लिख सकते हैं √7 गुणते √7। 7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7। क्यों, क्योंकि जो ये करणी होती है इसका मतलब होता है 1/2। अगर ये जो करणी का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/2। जहाँ करणी अगर ऐसी बनी है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा होता है। अगर यही यहाँ पे 3 हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। तो जिस प्रकार अगर कोई संख्या है, अगर उसको हम जैसे x है, √x है, तो इसका मतलब x की पावर जो है हाफ है, 2 है। अब अगर x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x बराबर x की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ कहने। और ये जो बीजीय व्यंजकों का जो गुणनफल होता है उसमें क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। अब जैसे x की पावर 1/2 है, इसमें भी x की पावर 1/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 बराबर x की पावर क्या हो जाएगा, 1। 1 लिखा नहीं जाता है किसी भी, अगर किसी संख्या में कुछ नहीं है तो वहाँ घात 1 होती है, 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको x, सीधे x। तो इसका यही फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे।
इसको चलिए कोई बात नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वही इसमें लगाएंगे हम, या टी प्लस √50 और टी माइनस √15 बराबर 0। अब इसको हम अलग अलग 0 के बराबर रख के टी का मान ज्ञात करेंगे। एक बार ले रहे हैं टी प्लस √15 बराबर 0 या टी बराबर माइनस √50। दूसरी बार टी माइनस √15 बराबर 0 या टी बराबर √50। दो मान प्राप्त हुए टी के, यानी इसके दो शून्यांक प्राप्त हुए। इसके कितने शून्यांक प्राप्त हुए, दो। एक हुआ -15, एक हुआ प्लस में 15। अब देखते हैं, मतलब एक को कह देते हैं -50 कह देते हैं अल्फा, और बीटा वाले को कह देते हैं √15। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं है, तो b के दर पर लिखेंगे 0, जहाँ कोई टर्म नहीं है वहाँ सिर्फ 0। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0 नहीं सॉरी प्लस 0t -15 बराबर 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टी स्क्वायर प्लस 0t। क्यों? क्योंकि अगर t में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हमको अपनी सुविधा अनुसार ऐसे लिखना है इसको बनाने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और जबकि अल्फा बराबर कितना आया, -15, और ये आया +15, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b की दर पर है 0, और a के स्थान पर कितना है 1। तो क्या हो गया, -15 + 15, ये क्या हो गया 0 बराबर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। यही आपकी सत्यता हो गई, इस द्विघात समीकरण की सत्यता की जांच हो गई। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। और इसके कोई नियम है, ये तो थोड़ा डिटेल में हो गया, और देखते हैं इसी को और आगे देखते हैं कैसे। देख लेते हैं उसी को एक और विधि से देख लेते हैं आपको समझाने के लिए।
ये टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, इसको लिखें हम। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे विधि से हल करते हैं। अब ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, अब इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, या टी स्क्वायर बराबर ये माइनस 15 राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, दाएं पक्ष की तरफ जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका 15 सीधे। अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अब इसको हम वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों पक्ष की तरफ लिखें, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा t बराबर प्लस माइनस 15, क्योंकि ये 15 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसलिए इसमें कर्ण का चिन्ह लगा रहेगा। और जब स्क्वायर किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तब उसके प्लस माइनस 2 मूल आते हैं। अब वही हुआ जो t बराबर प्लस माइनस 15 हुआ, तो इसका मतलब t के 2 मान प्राप्त हुए, एक को अल्फा नाम दे देंगे वही माइनस 15, और एक को बीटा नाम दे देंगे प्लस 15। बाकी वही सेम प्रक्रिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 15 प्लस माइनस 15 बराबर 0। समीकरण संतुष्ट हो रहा है। आप चाहे अल्फा का मान यहाँ रख दीजिए टी के जगह पे, चाहे बीटा का मान टी के जगह पे रख दीजिए, 0 ही आएगा हर हालत में। ये आपका सेकंड मेथड हो गया आपका। जो समझ में आया इसे लगाइए। अब इसको देखते हैं, ये आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 है। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन हल करने का मतलब ये रहेगा कि किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। जब भी सवाल पूछा जाए तो आप तत्काल इसको हल कर सकते हैं, इसीलिए एक एक सवाल हम हल कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश 2019 में पेपर कोड AY और 2024 HW कोड के पेपर में पूछा गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इस सवाल को हल करते हैं। अब इस 4 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? ये आपका आएगा 12x स्क्वायर। अब हमको ये जो माइनस 12x स्क्वायर आ रहा है इसको ऐसे ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाए, और अगर उसको जोड़ दें तो माइनस x आ जाए। तो कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं? 12 एक नाम 12 माइनस 12 और प्लस 1, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो माइनस x हो जाएगा।
हाँ हाँ, गलती हो गई यार चार्ट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये -4x और +3x, अगर इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, ऐड कर देंगे तो -x आएगा। देखते हैं इसे। 3x² -4x + 3x -4 बराबर 0। अब देखिए, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये -x आ जाएगा, -4x + 3x। तो ये -4x में से 3x घट जाएगा तो -x बचेगा। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×3 12x x² -12x² बन रहा है। तो यहाँ पे यहाँ कॉमन लेंगे हम x, या x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x -4। यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, 3x -4 बराबर 0। अब यहाँ पे ये आपका कॉमन है 3x -4, 3x -4, इसको लेंगे 3x -4 और ये बचा आपका x +1 बराबर 0। अब एक बार इसको लेंगे 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे। देखिए 3x -4 बराबर 0, या 3x बराबर 4, या x बराबर 4/3। ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा बराबर 4/3। अब इधर देखें x +1 बराबर 0, या x बराबर -1, यानी बीटा बराबर -1। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करते हैं? अब ये समीकरण है आपका, ये इसको ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। ये b/a क्या होता है? ये होता है ऋण x का गुणांक अपान x² का गुणांक, और इसमें बराबर अचर पद अपान ये क्या है? x² का गुणांक। ये c क्या है आपका? c अचर पद है। ये क्या है? ये आपका x² का गुणांक है। ये जो x² के लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरह, इसको हम कोफिशिएंट गुणांक बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा बराबर क्या है आपको? अल्फा बराबर आपका क्या है? 4/3 है।
अब बीटा बराबर कितना है, -1 है, बराबर अब यहाँ से उठा लेते हैं b माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो -x है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया -b के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ से अगर तुलना करेंगे इस b को, इस b का इस bx का -x से, तो यहाँ पे 1 रहता है, जहाँ नहीं लिखा है कुछ वहाँ पे 1 है। अब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए -1 हो जाएगा, और यहाँ फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा -1 अपान a क्या है, यहाँ पे 3 है, तो बराबर हो जाएगा माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। अब इधर से भी देख लेते हैं, ये 4/3 -1 तो क्या हो जाएगा 4 - 1/3 बराबर 1/3, यानी कि RHS बराबर LHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए ये समीकरण सत्य है। इसमें भी मान रख लेते हैं, एल्फा बराबर कितना हुआ आपका 4/3 और बीटा हुआ -1। अब अचर पद क्या है आपका -4 और a कितना है 3। अब देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ये क्या है, ये -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -4/3 और इधर तो -4/3 है ही है, अतः ये सत्य है। और किधर, तो ये आपके प्रश्नावली 2B के ये दूसरा सवाल हो गया। दूसरा के जितने भी उपखंड थे सभी हल हो गए, और ये CBSE 2024 में पूछा गया है, NCERT का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं, तो इसको आप घर पे ज़रूर हल करने की कोशिश करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे यूपी बोर्ड का जो औसत दर्जे से भी नीचे का स्टूडेंट है उसको भी समझाने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हमारे लिए हर बच्चा बराबर है। अब भाई जो लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है भाई, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो औसत दर्जे के हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, हमको उनको भी ध्यान देना है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, जो क्वेश्चन बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।